हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरिशर। इस क्लास के अंदर हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 16.4 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। देखिए पार्ट 4, इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, a hemispherical bowl of internal radius 9 cm is full of liquid। हेमिस्फेरिकल बाउल यानी एक अर्ध गोलाकार कटोरा है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं इस टाइप से। इसकी रेडियस भी गिवन है, यानी आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, फुल ऑफ लिक्विड यानी पानी से पूरा भरा हुआ, किसी भी लिक्विड से फुल भरा हुआ है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप स्मॉल बोटल्स। जो आपका हेमिस्फेरिकल के अंदर पानी है या फिर कोई भी लिक्विड है, इसको आपको एक सिलेंड्रिकल बोतल के अंदर डालना है। समझना क्वेश्चन को, इसके अंदर फिल करना है। और सिलेंड्रिकल बोतल जो है, इसकी हाइट आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है और इसका जो डायमीटर है वो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ मैनी बोटल्स आर नेसेसरी फिल। देखिए क्वेश्चन को समझना, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो किसी भी लिक्विड से फुल भरा हुआ है, जिसको आपको स्मॉल बोटल्स में, सिलेंड्रिकल बोटल्स में डालना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप एक शेप को अदर शेप में कन्वर्ट करते हो, डालते हो, मेल्टेड करते हो, तो आपका दोनों का वॉल्यूम निकलता है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस में समझाया हुआ है कि जब भी आपसे नंबर पूछता है कि हाउ मैनी बोटल्स, कितनी बोतलें भरेंगी, तो हमेशा बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मीन्स यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम निकलेगा। तो देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जिसको हम कैपिटल आर से प्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अर्धगोले की त्रिज्या। साथ में दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम स्मॉल एस से प्रेजेंट करेंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर। जो बेलनाकार बोतल है उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर का मीन्स होता है व्यास। तो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया हुआ है, तो आप यहां से रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम स्मॉल आर से प्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या, ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल इज इक्वल टू, यानी कि बेलनाकार बोतलों की संख्या, बेलनाकार बोतलों की संख्या। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों के आयतनों में क्या करेंगे, आपस में भाग दे देंगे। इसे बोलेंगे गोले का आयतन, इसे बोलेंगे बेलन का आयतन। तो देखिए मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की पावर 3। अपने स्फीयर को कैपिटल आर, ये हेमिस्फीयर, स्फीयर नहीं सॉरी, हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई r³
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है न्यूमरेटर में 2/3। कैपिटल आर की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 3 टाइम, 3 बार करेंगे क्योंकि आर की पावर कितनी है 3, बटे में आर स्मॉल आर की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 2 टाइम इनटू हाइट, हाइट क्या है आपकी 4। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 3 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम, इस 2 से 4 कट होगा 2 टाइम और 2 से कैंसिल, तो क्या बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए इस 3 से 3 कट हो जाएगा, इस 3 से 9 कट होगा 3 टाइम, तो क्या बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा आपका 54 बोतल। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास 10th में हैं। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 0.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डायमीटर ऑफ अ हैवी स्फीयर इज इक्वल टू 0. The diameter of a sphere, hemisphere नहीं, sphere 0.7 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, आर से प्रेजेंट करोगे। समझिए पहले मैं इस पॉइंट को हटा, तो कितने डिजिट पहले पॉइंट है 1 डिजिट पहले, तो क्या होगा 7/10 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर है और डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस होती है, तो क्या होगा 7/20 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस आ चुकी है। इसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ वाटर टैंक, एक वाटर टैंक के अंदर से 3000 स्पेयर्स कंप्लीटली फिल्ड, 3000 गोले भर करके बाहर निकाले जाते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट। आपको वॉल्यूम बताना है कि कितना वाटर आपने बाहर निकाला है। सिंपल सी बात है, आप वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम एक का होगा, एक जो आपने स्पेयर भर के बाहर निकाला उसका, लेकिन टोटल स्पेयर कितने निकाले हैं 3000। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3000 से, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ आ स्पेयर, समझिए इसे बोलेंगे गोले की त्रिज्या, ये आपका व्यास है, गोले का व्यास। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। तो वैल्यू पुट कीजिए, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/20 मल्टीप्लाई 7/20 मल्टीप्लाई 7/20। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 कट होगा 2 टाइम्स, ये 10 टाइम, फिर वापस 2 से कट करेंगे 10 टाइम, फिर वापस 11 2 जा और 10 2 जा, तो क्या बचा हुआ है आपके पास 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो देखिए इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 539 अपॉन 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, बट आपको तो 3000 निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 3000 स्पेयर। तो जो भी आपका आंसर आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3000 से, यानी 3000 गोलों का आयतन। तो देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, 3000 से 3000 कट हो जाएगा, क्या आएगा
539 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। A hollow hemisphere vessel has external and internal radius, ये रेडियस नहीं है डायमीटर है, डिफरेंट है। देखिए 14 क्वेश्चन है। इंटरनल डायमीटर of a hollow hemisphere is equals to 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस क्या होगी, जिसको स्मॉल आर से प्रेजेंट करेंगे हाफ हो जाएगी, यानी 21 सेंटीमीटर। देखिए इसको हिंदी में कहेंगे खोखले अर्धगोले का आंतरिक व्यास। खोखले अर्धगोले का आंतरिक व्यास, तो इसे बोलेंगे इंटरनल रेडियस को आंतरिक त्रिज्या, जिसको हमने स्मॉल आर से प्रेजेंट किया है। ऐसे एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे बाहरी व्यास। एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर से प्रेजेंट करेंगे 43/2 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहरी त्रिज्या। तो आपसे पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ कलरिंग इट इज 7 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो देखिए पेंट करना है तो इसका मीन सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर, यानी खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होलो स्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, और ये रिंग का एरिया है। ठीक है, क्योंकि होलो सिलेंडर इस टाइप का होगा। आपको बता देता हूँ हेमिस्फीयर, इसके अंदर ये रिंग भी रहेगी। ठीक है, इस टाइप की शेप रहेगी यहाँ पे जो कलरिंग करनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 43/2 मल्टीप्लाई 43/2 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21। सॉल्व कर लीजिए। देखिए इससे तो ये कट हो जाएगा, या फिर आप इसे कट मत कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 से कट होगा 11 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 61017/14 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 441 मल्टीप्लाई 2
288 9702/7। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है। इसके बाद इनका एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम आएगा 14, तो ये 61017 प्लस 7 का डिवाइड 14 करोगे 2 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 40419 प्लस कर लीजिए आप, प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 61017 19404 to 12408 80421/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ कलरिंग। कॉस्ट ऑफ कलरिंग, देखिए आपका एरिया है 80421/14 मल्टीप्लाई, आपको कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 7 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 पैसा, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करोगे अपॉन में 100 हो जाएगा। तो देखिए इससे कट होगा 2 टाइम, और 2 से आप इसे कट करोगे तो ये आएगा 40210.5, यानी कि आपका आ जाएगा 40210.5 में 100। जब आप 100 का डिवाइड करोगे तो 0.2 डिजिट और हो जाएगा, तो 402.105 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपके कुछ एक्सरसाइज 16.4 कंप्लीट, और इसी के साथ आपका चैप्टर 16 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा।